मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम जो है नेक्स्ट उस पर चलेंगे, टॉपिक पर जो होगा आपका इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यानी ये का इसमें क्या होगा, एक पॉइंट दे दिया जाएगा, आपको एक प्लेन दे दिया जाएगा, या प्लेन के जगह पर आपको हो सकता है एक मिरर नाम दे दें। प्लेन के जगह पर आपको हो सकता है कि एक मिरर नाम दे दें, तो उसी की इमेज देखी जाएगी, किसकी इमेज कितनी होगी। जैसे मिरर में इमेज देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं, उसी तरह से हम में भी इमेज देख सकते हैं, प्लेन में भी। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। चलिए ये हम लोगों को देखना है, इमेज देखते हैं। इमेज में क्या होगा, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेन ले लेंगे। ये हमने प्लेन ले लिया, ये हमने प्लेन ले लिया, और इस प्लेन में कोई पॉइंट हमने ले लिया, ये ए है, ये पॉइंट ए ले लिया। ए की इमेज लेंगे तो उतनी ही दूरी पर जा कर के बनेगी, जिसे हमने डिनोट कर दिया ए डैश से, और यही होगा आपका जो पॉइंट है, ये होगा इमेज पॉइंट। ये होगा इमेज पॉइंट ऑफ ए। इमेज पॉइंट ऑफ ए यानी ए का ये जो होगा वो क्या होगा, इमेज पॉइंट होगा। ये हमें फाइंड करना है। चलिए तो पॉइंट ए आपने लिया है, इसे यदि आप चाहें तो कार्टेशियन में अल्फा बीटा गामा ले लीजिए। कार्टेशियन में लेना चाहें तो अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, वेक्टर में लेना चाहें ए ले लीजिए। और चलिए अल्फा बीटा गामा ले लिया हमने इसमें, और इमेज ऑफ पॉइंट को ऐसे ही रहने दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, इसका पॉइंट एम ले लिया, जो इसका इस पर परपेंडिकुलर होगा ये, यानी यहाँ से जब हम डालेंगे इस तरह से तो ये बनेगी इमेज, एकदम परपेंडिकुलर जाएगी ये लाइन इस प्लेन के। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले अब हम क्या लिख सकते हैं, यानी इस लाइन के जो डीआरएस होंगे, जो इस लाइन के जो डीआरएस होंगे वही इस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस होंगे। लाइन के जो डीआरएस होंगे वही उस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस होंगे। तो वही चीज़ पहले हम लोगों को यहाँ पर लिख लेनी है। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, पॉइंट हमने लिया, और जो पॉइंट हम ले रहे हैं, ये पॉइंट हम ले रहे हैं ए, जिसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ए वेक्टर से डिनोट कर दिया, और यदि उसमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो इस पॉइंट को हमने अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर दिया। ये डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर हमें जो लेना है वो क्या लेना है, ये प्लेन लेना है। प्लेन ले लीजिए। प्लेन आपके पास क्या है, चलिए प्लेन ले लिया। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपने लिख दिया आर डॉट एन प्लस डी इक्वल टू 0 लिख दिया। और कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। और ये जो लिखा आपने प्लेन लिखा, इसी प्लेन में आपको देखना है। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन यदि हम लिखना चाहें तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ, यहाँ से हम लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन ए की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इस पर अल्फा बीटा एक पॉइंट ये दिया गया है, डीआरएस इसके नॉर्मल के ही डीआरएस होंगे, जो नॉर्मल होगा वही इसके डीआरएस होंगे, ये हम आपको बता चुके हैं। तो वेक्टर फॉर्म में यदि लिखेंगे तो आर इक्वल टू क्या होगा, पहला पॉइंट होता है, पॉइंट आपने लिखा है तो ये वेक्टर ए हो गया, प्लस अब आपने क्या लिखा है डीआरएस इसके होंगे तो वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा टी, डीआरएस होगा वो क्या होगा, एन वेक्टर होगा, एन वेक्टर ले लिया। और यदि इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एल्फा, पॉइंट ये लेते हैं अल्फा बीटा गामा, डीआरएस इसके क्या होंगे, जो नॉर्मल के डीआरएस हैं यानी ए बी सी, तो ये हो जाएगा अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन हो जाएगा बी इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन सी, और इक्वल टू आप लिख सकते हैं टी। इक्वेशन ये कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड हो गई। अब हमें पॉइंट ए डैश निकालना है, तो इस लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, एनी पॉइंट निकाल सकते हैं, एनी पॉइंट, और यदि इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये आप निकाल चुके हैं।
और उस पॉइंट को हम कहेंगे एम पॉइंट। ये एम पॉइंट है वो ए और ए डैश का मिड पॉइंट भी होगा। तो ए आपको पता चला है, पहले ही से दिया गया था, एम आपने निकाल लिया, तो अब इस पॉइंट को भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ से। तो एनी पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो एनी पॉइंट है आपके पास, एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकंड। यदि वेक्टर के फॉर्म में बात करेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में आपका क्या होगा, ये होगा a प्लस टी एन होगा। और यदि कार्टेशियन के फॉर्म में बात करेंगे तो यहाँ से x माइनस एल्फा अपॉन ए इक्वल टू टी करेंगे तो ये हो जाएगा एल्फा प्लस ए टी होगा, कॉमा बीटा प्लस बी टी होगा, कॉमा गामा प्लस सी टी होगा। ये वेक्टर वाला वेक्टर के साथ लगाइए और ये इसको चाहें तो इसको उस पर लगाइए। ये हो गया आपका। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, फॉर इंटरसेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी जो पॉइंट एनी पॉइंट है ये किस पर लाई करना चाहिए, प्लेन फर्स्ट पर लाई करना चाहिए। तो ये आप लिखेंगे एनी पॉइंट आपने ले लिया ये। अब एनी पॉइंट जो आपने लिया है वो क्या लिया, एनी पॉइंट यदि आप लेना चाहें तो एक तो ये a प्लस टी एन ले लिया, या उसमें लेंगे तो ये हो जाएगा एल्फा प्लस ए टी, बीटा प्लस बी टी, कोमा गामा प्लस सी टी, लाइज ऑन प्लेन फर्स्ट, सो सेटिस्फाई, इसीलिए इसे सेटिस्फाई भी करेगा, ये प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा। चलिए ये आप लिख दिया यहाँ पर, इसे सेटिस्फाई कराएंगे। हमने कहा वेक्टर में करना है तो वेक्टर फॉर्म लेके चलिए, कार्टेशियन में करना है कार्टेशियन लेके चलिए। मैं दोनों को इंक्लूड करके चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में दोनों ही तरह से पूछ लिया जाता है, इसलिए दोनों को इंक्लूड करके चल रहा हूँ मैं। अब एनी पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वैसे आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट था तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप आराम से लगा सकते हैं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। दूसरा, ये लाइन आपने लिया है, ए पॉइंट को भी जितनी डिस्टेंस यहाँ से होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ से होगी, दोनों को, ये भी चीज़ आप लगा सकते हैं। चलिए पहले इंटरसेक्शन पॉइंट लगा लीजिए, तब उसके बाद में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बात करते हैं। तो चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट लगा लें। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, यानी एम पॉइंट या मिडिल पॉइंट भी हम कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ले लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका ले रहे हैं, मिडिल पॉइंट का ले रहे हैं, मिडिल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिडिल पॉइंट। ये चलिए ले लिया हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट क्या हो रहा है आपका, एम है, किसका, ऑफ ए डैश का मिडिल पॉइंट है ये। अब इसके पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। इस समय हमने एनी पॉइंट इसको मान लिया, सपोज कर लीजिएगा एनी पॉइंट हमने क्या मान लिया, लाइज ऑन द प्लेन सो सेटिस्फाई, या तुम सेटिस्फाई करा के निकालें, नहीं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए, मुझे लग रहा है ज़्यादा आसान हो जाएगा। एल्फा बीटा गामा जब यहाँ पर आप लगाएंगे, इस वाले में लगाएंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू तब ये पॉइंट आएगा, तब ये निकल के आएगा। दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ये मिडिल पॉइंट एम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर चलिए एक ही प्रोसेस अपनाइए, चाहे जो इसे अपना लीजिए, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल पड़ेगा नीचे वाला, तो नीचे वाला मैं अपना देता हूँ आपको। ये पोजीशन वेक्टर वाला ज़्यादा सही पड़ जाएगा, उसको ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ मिडिल पॉइंट। ये मिडिल पॉइंट है आपके पास, और मिडिल पॉइंट है वो क्या है, ये एम है, मिडिल पॉइंट ऑफ एम है, और ये हो जाएगा ऑफ ए डैश, ऑफ ए डैश। यदि एनी पॉइंट है तो एनी पॉइंट कभी हम यहाँ पर मान लें तो ये एनी पॉइंट हमारा हो जाएगा ए प्लस टी एन के बराबर हो जाएगा। ये आपने ले लिया एनी पॉइंट के फॉर्म में। अब इन दोनों का मिडिल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मिडिल पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो एम हो जाएगा इक्वल टू, देखिए
दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसका क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। ये बताया है आपको वेक्टर के उसमें। तो इस तरह से आप यहाँ से ये हो जाएगा a हो गया और प्लस a प्लस आपका हो जाएगा tn हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाफ, ये हो गया। और यदि इसे लेना चाहें तो ये हो जाएगा a हो जाएगा प्लस ty2 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा n वेक्टर। ये पॉइंट m का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये पॉइंट m का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब जो पॉइंट m है, अब आप कह दीजिए जो पॉइंट m है यही प्लेन पर क्या करता है, लाई करता है। एक ही बात है, या तो ऐसे करते या वैसे करते। पॉइंट m लाइज, अब ध्यान दीजिएगा, यदि इसे वेक्टर उसके फॉर्म में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या निकल के आएगा, यहाँ पर देखिएगा अल्फा बीटा गामा है, तो ये एनी पॉइंट जो निकलता वो निकलता आपका अल्फा प्लस ये आपका निकल के आता एटी, अल्फा प्लस एटी, बीटा प्लस बीटी और गामा प्लस सीटी, ये निकल के आता। यहाँ से निकलेंगे, हाफ करेंगे अल्फा, तो ये अल्फा आपका हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका t/2 इंटू a होगा, ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा दूसरा लिख सकते हैं तो बीटा प्लस ये हो जाएगा b इंटू t/2 भी लिख सकते हैं, और एक आपका हो जाएगा ये गामा और प्लस ये t/2 इंटू सी भी, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी निकल आएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये पॉइंट है आपका कहाँ लाई करना चाहिए, प्लेन फर्स्ट पर लाई करना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे जो पॉइंट है आपके पास m लाइज ऑन प्लेन फर्स्ट, सो सेटिस्फाई। तो इसीलिए आप क्या कर दीजिए, सेटिस्फाई करा दीजिए। सेटिस्फाई कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, r की जगह पर हो जाएगा a डॉट ty2 n वेक्टर हो जाएगा r की जगह, और ये हो जाएगा डॉट n वेक्टर हो गया और प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए t की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से t की वैल्यू निकाल दीजिए तो t इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा। इसी तरह से यही इस कार्टेशियन फॉर्म में आप रख लेंगे, आंसर आता जाएगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा t इक्वल टू जो ये निकलेगा आपका, ये निकलेगा -2 हो जाएगा, और ये होगा आपके पास a डॉट n और प्लस d, ये हो गया, और इसके अपॉन जो जाएगा, ये अपॉन जाएगा n स्क्वायर, अपॉन जाएगा वो क्या जाएगा, ये n स्क्वायर जाएगा। या चलिए आप चाहें तो मोड ऑफ n कर दीजिए, आप चाहें तो मोड ऑफ n का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर मोड लगा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगी t की वैल्यू। और यही t की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तब हमको जो पॉइंट मिलेगा तब ये पॉइंट जो हमको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, a डैश की बात कर रहे हैं, पॉइंट a डैश हमको क्या मिलेगा, पॉइंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा a डैश इक्वल टू क्या है, पहले यहाँ पर आपके पास a था, t की वैल्यू ये हो गई, n वहाँ पर लगा दिया, तो ये आपका हो जाएगा a था माइनस, अब देखिएगा t की वैल्यू लगाई है तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, t की वैल्यू ये 2 के फॉर्म में लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास a डॉट n हो गया प्लस d हो गया, और अपॉन आपके पास मोड ऑफ n का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा n वेक्टर। ये पॉइंट a डैश आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म में भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो वहाँ भी t की वैल्यू निकलेगी, t की वैल्यू निकल के आप पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यानी a b c की इक्वेशन किस में, सेकंड में पुट कर, ये हमें पॉइंट कौन सा निकालना था, ये निकालना था a t, तो ये एनी पॉइंट में रखेंगे, इसमें रखेंगे, या यहाँ पर याद रखिएगा इसमें रख दीजिए, ये आपको पता चल जाएगा। देखिएगा इसी पर हम लोग जो लेकर के चलते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा, ये है द इमेज ऑफ द पॉइंट, एक इमेज हमें लेनी, द इमेज ऑफ ए पॉइंट 135 ये हम लोगों ने ली है, इन द प्लेन
और ये प्लेन है हमारे पास x + 2y - 3z = 4 इज, इनमें से एक होगा, ये हमें बात करनी है। इमेज पॉइंट ऑफ, एक तो आपको या तो फॉर्मूला याद हो, नहीं तो फिर उसी तरह से आप निकालेंगे जैसे आपने निकाला था। पॉइंट लेंगे, पॉइंट का इमेज पॉइंट a' मान लीजिए, एनी पॉइंट मान लेंगे, पॉइंट इसका मिडिल पॉइंट है, a और a' का, ये लाई करेगा प्लेन पर, है ना। फिर उसे आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में निकाल लीजिए, आप मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए, इसे सेटिस्फाई कराइए, प्लेन को सेटिस्फाई कराइए इस पॉइंट से, तो वहाँ से t की वैल्यू निकल आएगी। वही आपका t की वैल्यू जब एनी पॉइंट में रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमको जो ज़रूरत पड़ेगी वो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए उसी शॉर्ट ट्रिक पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा जो पॉइंट हमें दिया जाता है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक पर हम बात करते हैं। बड़ा तो आप कर लेंगे, एक तो आपके पास जो प्रोसेस है वही प्रोसेस करेंगे। दूसरा आपका क्या होगा, एनी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट ये दिया जा रहा है, एक पॉइंट ये दिया जा रहा है, दूसरा इसमें से निकाल के इसका आधा करिए, आधा वाला आधा करके मिडिल पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो जिस ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई करेगा वो आंसर सही कर देगा। आइए थोड़ा सा चलिए पहला मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट मैंने ले लिया मेथड में। फर्स्ट मेथड में जो मैंने ले लिया, मैंने आपसे कहा कि ये ऑप्शन मेथड है, ये आपके पास क्या है, ऑप्शन मेथड है। लेकिन ऑप्शन मेथड इतना ये प्रभावी नहीं रहेगा। पहले जो दिया गया पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया गया पॉइंट और ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन का पॉइंट, कोई एक ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया गया पॉइंट और किसी एक ऑप्शन, एक ऑप्शन होगा, किसी एक ऑप्शन में दिया गया पॉइंट, इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्वेश्चन में दिए गए प्लेन को सेटिस्फाई करता है, तो वही सही आंसर होगा, वही सही आंसर होगा। ये तो देखिए हम लोग कह के निकल गए, लेकिन जब इसे करने लगेंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले मिडिल पॉइंट इसका निकालें, मान लीजिए पहला नहीं सही निकला, तब फिर इसका, यानी क्वेश्चन में दिया गया पॉइंट ये है, यहाँ पर दिया गया पहला ऑप्शन ये है, दोनों का मिडिल पॉइंट निकालें, मिडिल पॉइंट के बाद में फिर इसे सेटिस्फाई करा के देखें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तब तो आंसर सही है, यदि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए यही प्रोसेस फिर आप आगे करेंगे तो प्रोसेस आपका बढ़ता जाएगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे बड़ा क्वेश्चन हो रहा था। तो इससे अच्छा तो ये है कि हम लोग कोई ट्रिक इसमें देखें। एक वही बड़ा मेथड है, जनरल मेथड जो हमने बताया था, सेकंड में हमने कहा है आपसे, जो सेकंड मेथड में हम लोग बात कर रहे हैं, वो आपका क्या है, जनरल मेथड। वो क्या है आपका, जनरल मेथड। जनरल मेथड में जो हमने प्रोसेस बताया था उसी तरह से करना है। अब देखिएगा यहाँ पर थर्ड मेथड पर हम लोग बात करते हैं, जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं, उस मेथड पर बात करते हैं, और ये है SP भारद्वाज सर ट्रिक। SP भारद्वाज सर ट्रिक। SP भारद्वाज सर ट्रिक क्या है, बहुत आसान ट्रिक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ आप आराम से यहीं पर कर सकते थे, ऊपर ही कर सकते हैं, आधा काम तो आप ऊपर ही से निपटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, जो आपका ये दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को इसमें लगाइए, और उसका क्या कर देना है, 2 टाइम्स करना है। चलिए, तो पहले तो आपने क्या किया, यहाँ पर जब इसे हम कराएंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे लगा दीजिए इस पॉइंट को, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 हो गया, और -3 × 5 लिख दिया है, 3 × 5 लिख दिया है, और ये हो जाएगा -4, ये लगा दिया। अपॉन क्या करना है, अपॉन में जो करना है आपको, ये अपॉन में जो करना है वो आपको क्या करना है, इनके गुणांक, x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर, ये कर देना है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल है। तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी, स्क्वायर ये अंडर रूट में नहीं करना, वैसे ही करना है।
ये 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से देखिएगा, 1 हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया, 15 और 5 ये आपका हो जाएगा, 15 और 4 -19 हो गया। -19 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस आपके पास 12 बचेगा। 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 14 हो रहा है। 12 अपॉन क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो आपको बचा वो क्या बचा, -6/7 बच रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये सॉल्व कर दिया आपने, -6/7 कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका 2 टाइम्स करना है और साइन चेंज करना है, इसको दोगुना करना है। इसको यहाँ से दोगुना कर दीजिए, दोगुना करेंगे साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12/7। साइन चेंज करना है, लिख दीजिएगा दोगुना साइन चिन्ह, साइन चेंज करना है यानी चिन्ह बदलना है, साइन चेंज। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या किया है, साइन आपने क्या किया है, चेंज किया है, साइन चेंज किया है। एंड और क्या किया है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना, 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना, साइन चेंज किया, ये कर दिया। अब आंसर आपका आ गया। क्या आपको करना है, यहाँ पर जो पॉइंट है वही पॉइंट लगाना है। पॉइंट है आपके पास 1 3 5 ये दिया गया है, जो पॉइंट लिया था यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। 1 आपने लगाया, 3 लगाया, 5 लगाया, अब आंसर आने लगा। अब वहाँ पर आपने चेंज किया था, क्या है, 12/7 है, 12/7 है। तो 12/7 का मल्टीप्लाई इन तीनों से करते जाइए। x के गुणांक से करेंगे तो ये हो जाएगा 12/7 हो जाएगा। अब y के गुणांक से करेंगे तो ये हो जाएगा 24/7 हो जाएगा। अब z के गुणांक से करेंगे तो ये हो जाएगा -36/7 हो जाएगा। अब यहीं पर आपका जो आने लगा आंसर, आपको क्या लेना था, आपको लेनी थी इमेज पॉइंट लेना था। आपको जो लेना है वो इमेज पॉइंट लेना है। तो चलिए इमेज पॉइंट अब आपका आने लगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 19/7 हो जाएगा, 7 या 21, 45/7 हो जाएगा और कॉमा 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा -1/7 हो जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन जो आपका सही हो रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर देता है इसको, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका ये सेटिस्फाई कर देता है। इस तरह से देखिएगा, ये आपका एक करेक्ट आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो देखिएगा, क्योंकि ये हमने अभी देखा था वो इमेज पॉइंट के बारे में हमने देखा था। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे, या इसे हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी बोला जाता है या प्रोजेक्शन बोला जाता है। दोनों में से आप कुछ भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए प्रोजेक्शन में आपका क्या होगा, प्रोजेक्शन में जो आपका होगा, यहाँ पर हम लोग लेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन लेंगे और किस में लेंगे, इन ए प्लेन, किसी प्लेन में लेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन या ऑन ए प्लेन लिख दें, ऑन ए प्लेन, ऑन ए प्लेन। इसी को जो बोला जाता है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बोलेंगे। इसी को जो बोला जाएगा वही क्या बोला जाएगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी बोला जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। चलिए ये हमने ले लिया। आइए क्या होगा इसमें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में, जैसे सपोज कर लीजिएगा कि आपके पास ये कोई प्लेन है, ये आपके पास कोई प्लेन है और ये एक पॉइंट ले लिया ए, ये तो वेक्टर ए से डिनोट कर दें, चाहे इसे अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर दें। अब इसका प्रोजेक्शन लेना है तो इस पर छाया लेनी है कि कहाँ पड़ेगी, परपेंडिकुलर। ये पॉइंट हमने ले लिया, यही जो एम पॉइंट होगा इसे ही हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते सकते हैं इसका। वैसे प्रोजेक्शन की बात कही है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं कही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो फुट ऑफ, तब इसे हम बोलेंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अभी यहाँ पर ये है, ये आपका एम होगा, वो क्या बोलेंगे इस केस में, इसे प्रोजेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट निकालना है, एम निकालना है, ये क्या होगा इस पर हम लोगों को बात करनी है। तो इसके लिए पहले हमारे पास क्या है, एक तो पॉइंट है, एक पॉइंट है, और ये पॉइंट आपने ले लिया, वो पॉइंट आपने ए से डिनोट किया है। वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं तो ए वेक्टर हो जाएगा, और यदि कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ये अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये प्लेन लेंगे। प्लेन आपके पास क्या है, प्लेन यदि आप लेना चाहें तो r डॉट एन प्लस डी इक्वल टू 0 लेंगे, और यहाँ पर जो बात करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वो ए अल्फा, लाइन हम लोग लिख दे रहे हैं अभी से, ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया, ये प्लेन फर्स्ट हो गया। अब प्लेन फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट ए से प्रोजेक्शन लेंगे तो जो प्रोजेक्शन वाली लाइन होगा इसका वैसे परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होगा इस लाइन का वो परपेंडिकुलर है, ए एम परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल के डी आर एस होंगे वही इस लाइन के डी आर एस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि एम इज द प्रोजेक्शन, एम इज द प्रोजेक्शन पॉइंट, एम इज द प्रोजेक्शन पॉइंट M is the projection point of A on plane first, on plane first ये आपने मान लिया, M पॉइंट ले लिया। चलिए अब यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए एम। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए एम, ए एम लाइन की जब इक्वेशन आप लेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में होगा r इक्वल टू ए प्लस ये हो जाएगा टी एन हो जाएगा, और यदि इसे कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे तो इस पर एल्फा बीटा गामा दिया तो ये होगा x माइनस एल्फा अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी, चूँकि डी आर एस जो नॉर्मल के डी आर एस हैं वो क्या हैं, ए बी सी हैं, तो ये इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन सी और इक्वल टू टी। ये इक्वेशन आपकी हो गई, वो कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। ये अब आपका निकल के आया, एनी पॉइंट इस पर निकाल दीजिए। अब एनी पॉइंट कितना होगा लाइन सेकंड पर, एनी पॉइंट लाइन सेकंड पर कितना हो जाएगा, निकाल दीजिए एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकंड। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकंड, एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकंड, लाइन पर जब एनी पॉइंट की हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये या तो आप इसे लिखेंगे प्लस टी एन होगा, और यदि इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल्फा प्लस ए टी कॉमा बीटा प्लस बी टी और कॉमा गामा प्लस सी टी, ये निकल के आएगा। अब ये पॉइंट क्या होना चाहिए, प्लेन पर होना चाहिए, किस प्लेन पर, फर्स्ट पर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं for intersection point of first and second, for intersection point, for intersection point intersection point of plane first and line second, line second, line second के लिए क्या होना चाहिए, any point on line satisfy, any point on line या any point ऑफ लाइन कर दीजिए यहाँ, any point ऑफ लाइन सेकंड should be satisfy
या शुड बी लाई ऐसे करिए, शुड लाई कर दीजिए, हटाइए सेटिस्फाई हटाइए, शुड लाई कर दीजिए, शुड लाई ऑन, किस पर करेगा, प्लेन फर्स्ट पर, ऑन प्लेन, चलिए प्लेन फर्स्ट पर ये लाई करेगा, सो सेटिस्फाई, इसीलिए इसे क्या करना चाहिए, ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो लगा दीजिए इसको सेटिस्फाई। सेटिस्फाई की बात करेंगे तो यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर आपका क्या आर डॉट एन प्लस डी है, तो ये हो जाएगा आपके पास आर हो गया डॉट, और ये है एन प्लस डी, एन की ये सॉरी आर की जगह पर तो एनी पॉइंट लगाएंगे आप, आर की जगह पर तो एनी पॉइंट लगेगा आपका, है ना, प्लेन को दोबारा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आर की जगह पर डायरेक्ट हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, आर की जगह पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ए प्लस टी एन हो जाएगा यहाँ से, और ये देखिएगा आर डॉट एन है, एन लगा दिया, प्लस इसके बाद डी है, ये डी लग गया, इक्वल टू 0 हो गया। और यदि इसे वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एनी पॉइंट आपका क्या हो रहा है, ये एल्फा प्लस एल टी है, तो ए एक्स की जगह पर हो जाएगा एल्फा प्लस ए टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस बी, और बीटा प्लस ये आपका हो जाएगा बी टी हो जाएगा, और प्लस सी, और ये हो जाएगा गामा प्लस सी टी, ये हो जाएगा, और प्लस डी इक्वल टू 0, प्लस डी इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिएगा ये तो हमने पिछले प्रोसेस में आपको बता ही दिया था वेक्टर टेक्निक से, तो इसे तो आप उसी प्रोसेस से आगे कर सकते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, इसे कार्टेशियन प्रोसेस से कर लेते हैं। ये हो जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए एल्फा हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर टी, प्लस हो जाएगा बी बीटा प्लस बी स्क्वायर टी, प्लस हो जाएगा सी गामा प्लस सी स्क्वायर टी, और प्लस हो जाएगा डी इक्वल टू 0। यहाँ से टी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो टी तो इनमें कॉमन आएगा, ए स्क्वायर टी बी स्क्वायर टी सी स्क्वायर टी में, बाकी का उधर ट्रांसफ़र कर दें, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इस तरह से जो यहाँ से टी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, टी की वैल्यू जो निकल के आएगी, ये टी इक्वल टू आपका ये नेगेटिव होगा, और ये जो आपका यहाँ पर आएगा ये ए एल्फा प्लस बी बीटा और प्लस सी गामा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यही टी की वैल्यू आप क्या करेंगे, वहाँ पुट कर देंगे एनी पॉइंट में, यानी देन, तब आप यहाँ लिख सकते हैं देन पॉइंट, तब यहाँ पर लिख सकते हैं देन, या सो इस तरह से लिख दीजिएगा, सो पॉइंट एम। जब हम पॉइंट एम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या था, ए था हमारे पास, और ए प्लस लिया था एल्फा टी, यानी यहाँ पर आपका माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे, और माइनस लगाने के बाद में एल्फा ये लगा दिया, और ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी ये हो रही है ए एल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। दूसरा पॉइंट एम आपको मिलेगा, तो आप ये एम का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका होगा बी होगा, माइनस यहाँ पर बीटा होगा, ये हो जाएगा ए एल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा अपॉन ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा सी माइनस गामा, और ये आपका हो जाएगा ए एल्फा प्लस बी बीटा और प्लस सी गामा, ये हो गया, और अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। इस तरह से ये पॉइंट एम आपका निकल के आ गया। पॉइंट एम यानी प्रोजेक्शन पॉइंट, ये प्रोजेक्शन पॉइंट निकल के आ गया। उसी तरह से आप इसे भी आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखिएगा इस पर हम लोग जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले वाला था वैसे ही इसमें करना है। डिफरेंस क्या आ रहा था, वहाँ पर देखिए टी के साथ 2 गुना हो रहा था, 2 टाइम्स हो रहा था, लेकिन यहाँ पर टी के टाइम वो नहीं होगा। यही आपको दोनों में ध्यान रखना है, यही चेंजिंग होगी दोनों में। द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट 1 2 3 ऑन द प्लेन, ये तो ये आपके पास मेथड वही पहला मेथड जनरल मेथड हो जाएगा। एक मेथड जो हमने बताया था ऑप्शन मेथड, ऑप्शन मेथड में अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट का और इनमें से किसी एक पॉइंट का क्या होगा, जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए।
इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, जैसे वहाँ पर लिया था उसी तरह से। एक इनमें से दिया गया पॉइंट, सॉरी ये तो प्रोजेक्शन पॉइंट की बात कर रहा है ये, तो एक इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज़ समझ लीजिएगा, ऑप्शन मेथड पर भी मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन मेथड पर भी मैं बात कर रहा हूँ। पहला हमने ले लिया यहाँ से फर्स्ट मेथड पर बात कर रहा हूँ मैं, और ये फर्स्ट मेथड जो हमने लिया है वो क्या लिया है, ये ऑप्शन मेथड पर बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन मेथड पर बात कर रहा हूँ। पहले तो आपको एसपी भारद्वाज से ट्रिक लगानी है, एसपी भारद्वाज से ट्रिक लगानी है, चूँकि क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इस पर पॉइंट ढेर सारे प्लेन पर पॉइंट हो सकते हैं, तो ये और एक पॉइंट से जाने वाले ढेर सारे प्लेन हो सकते हैं, एक पॉइंट से जाने वाले ढेर सारे प्लेन हो सकते हैं, और एक प्लेन पर ढेर सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो मालूम पड़ेगा कि जब आप क्या करेंगे, इनमें से इस प्लेन को सेटिस्फाई कराने लगते हैं, तो हो सकता है एक से ज़्यादा सेटिस्फाई कर दे, पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई कर दे वो गलत हो, या मान लीजिए पहला भी सेटिस्फाई करे दूसरा भी सेटिस्फाई कर दे, और हो सकता है कि दोनों ही गलत हो, तीसरा फिर मिले, है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। ऑप्शन मेथड में मान लीजिए गलती से आप ऑप्शन मेथड लगा भी गए, गलती से ऑप्शन मेथड लगा गए, तब फिर यहाँ पर आपको एक चीज़ कर देनी है, क्या करना है, ऑप्शन मेथड में लिख लीजिए, ऑप्शन के पॉइंट्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, ऑप्शन के पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराएंगे। अब देखिए एक समझ लीजिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट से निकला है ट्रिक, ये ट्रिक कॉन्सेप्ट से निकली हुई है। जैसे सपोज कर लीजिएगा ये पॉइंट है, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन पॉइंट पड़ रहा है, वो पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से सीधी सी बात है, यदि ये ए पॉइंट हमने ले लिया, ये एम पॉइंट है, ये हमने एन ले लिया, तो यहाँ से ये देखेंगे तो जो ये ए एन हो रहा है, ए एन होगा, ये ग्रेटर देन होगा ए एम। तो इसका मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, यानी जितने भी इसमें ऑप्शन में यदि एक से अधिक ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस उस ऑप्शन के साथ निकालेंगे, और जो सबसे छोटी डिस्टेंस आएगी, सबसे कम डिस्टेंस आएगी, वही आंसर सही होगा ऑप्शन मेथड में। अब देखेंगे ये बड़ा भी हो जा रहा है, यदि एक बार सेटिस्फाई नहीं किया, एक से ज़्यादा वो होगा, उसने जब माइंड लगा दिया, पेपर सेटर ने, जो पेपर सेट करने वाले उन्होंने माइंड लगा दिया, तो आपसे फट से गलत करा लेगा ऑप्शन मेथड से। इसीलिए मैं ऑप्शन मेथड पर ज़्यादा जोर नहीं देता, क्योंकि मेरी जो बुक्स आएगी उसमें ज़्यादातर ऑप्शन मेथड फेल होंगे, फ्लॉप होंगे, तो वहाँ से एक ये चीज़ लगेगी कि यार इसका कोई मतलब नहीं है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसकी, एक जनरल मेथड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे सेकंड, चलिए हमने यहाँ पर जो ले रहे हैं, जो सेकंड में हमने क्या किया, एक जनरल मेथड की बात आपसे की थी। जनरल मेथड जैसे आप निकाल रहे थे उस तरह से निकाल लेंगे, लेकिन उसे हमें बहुत लंबा हो जाएगा, किसी काम का नहीं है वो, हमारे एग्जामिनेशन हॉल के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए किसी काम का नहीं है, बाकी का तो सब चीज़ें वही से हैं, है ना। हाँ, ये न सोचेगा कि वही काम का नहीं है। चलिए थर्ड में आप क्या लेंगे, थर्ड मेथड में जो हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं एसपी भारद्वाज सर, एसपी भारद्वाज सर ट्रिक, एसपी भारद्वाज सर ट्रिक। चलिए एसपी भारद्वाज सर ट्रिक पर हम लोग बात करते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है, बड़े आराम से कर सकते हैं। वही चीज़ करेंगे, जो पॉइंट है पॉइंट को यहाँ पर लगाइए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 2 हो गया, बल्कि हम इसको इधर ही लगा देते हैं, ये आप लगाएंगे यहाँ पर, देखिए 1 को यहाँ लगाया तो ये 2 हो गया प्लस, और 2 को यहाँ y की जगह लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 को यहाँ लगाएंगे प्लस 15 हो गया, माइनस 13 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस y के कोफिशिएंट का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस z का कोफिशिएंट 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये कर दिया। सॉल्व कर दीजिए, 13 माइनस है यहाँ प्लस के, ये 2 बचेगा 2, और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से, ये देखिएगा 9 14, ये हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, और निकालेंगे तो 5 अपॉन 19 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, केवल साइन बदलना है, साइन बदलेंगे तो -5 अपॉन 19 हो गया।
साइन बदलना है, 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले वाले में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर केवल साइन बदलना है और कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, साइन बदल दिया आपने। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, जो पॉइंट था आपके पास, पॉइंट लगा दीजिए। ये पॉइंट आपके पास हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब जो आपने ये साइन बदल करके लिखा था, इसका मल्टीप्लाई करिएगा एक्स के कोफिशिएंट के साथ, तो ये हो जाएगा -10/19 हो जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे बाई के कोफिशिएंट के साथ, तो ये हो जाएगा -15/19 हो जाएगा। कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -25 अपॉन ये भी आपका क्या होगा, 19 हो जाएगा। चलिए अब यहीं पर आपका जो हो जाएगा वो आपको क्या लेना था, प्रोजेक्शन पॉइंट लेना है। यहीं पर आपको क्या लेना है, प्रोजेक्शन पॉइंट लेना है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट ले लिया। सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 19 में से 10 जाएगा, ये हो जाएगा 9/19 हो जाएगा, कॉमा। अब यहाँ पर देखिएगा ये होगा 19 दूनी 38, 38 में से आपका 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 13/19 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 19 तिया 57 यानी 57, 57 में से ये घटेंगे 57 में से आपको जो सब्ट्रैक्ट करना है 25 सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा 2 3 32 और ये हो जाएगा 32/19 ये हो जाएगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, 9/19। और ये आपका मुझे लग रहा है ये यहाँ पर गलत हो रहा है, 19 दूनी 38, यहाँ पर ये 23 बचेगा, ये 23 होगा, 23 होगा तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। चलिए आज हम यहीं पर इसे ख़त्म कर रहेंगे, नहीं अभी थोड़ा सा हम कहिए सिमेट्रिकल फॉर्म के बारे में भी बता देते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन की शुरुआत दोबारा जो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर के जो प्लेन था हमारा, अब ये प्लेन ख़त्म हो गया। जैसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन लिया था केवल, और स्ट्रेट लाइन लेने के बाद में अब हमने इसमें क्या लिया, केवल प्लेन की तरह से यूज किया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वो स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों यूज होंगे। और पहले हमने लाइन की जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, सिमेट्रिकल फॉर्म पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब हमारे पास एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन हमने सपोज कर लीजिए ये ले लिया, हैंड ले लिया, और यहाँ पर देखेंगे तब भी ये आपका ये प्लेन बन रहा है जो अंगूठे से दिखा रहा हूँ, उन दोनों को बीच में कट के जाता है, ये लाइन बन रही है। तो इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन से ये लाइन बन रही है। तो इस तरह से जो ये लाइन होगी ये बोली जाती है नॉन सिमेट्रिकल लाइन। यानी नॉन सिमेट्रिकल लाइन में आप दो प्लेन लिखेंगे और दो प्लेन लिखने के बाद में नॉन सिमेट्रिकल लाइन में दो प्लेन लिखेंगे, दो प्लेन को ही आप लाइन लिखेंगे। यानी जैसे प्लेन फर्स्ट हो गया, प्लेन सेकंड हो गया, दोनों को कंबाइन फॉर्म में एक लाइन का नाम दे देंगे। अब इस लाइन की हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।